Hello students, welcome to General English class. Today we will continue with letter writing. That is second part of letter writing, informal letters. In our last video we did applications and formal letters with the compilation of CV also. तो informal letters में क्या होता है, ये उसका structure दिया हुआ है. What you have to write like informal letters जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं. इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं: डेट, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी, फाइनल पैराग्राफ, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर. ये स्ट्रक्चर है इनफॉर्मल लेटर्स का. सभी लेटर्स की तरह डेट जो है वो टॉप में होती है. फिर सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग आती है. वो जो है वो फर्स्ट नेम टर्म्स वगैरह हैं, सच एज dear Raj, dear dad, dear mom or something, whatever to whom so ever you are writing the letter. जिसको भी लेटर लिख रहे हो उसको आप एड्रेस करते हैं. फिर इंट्रोडक्शन, ओपनिंग जो है वो सिंपल और कैजुअल होनी चाहिए, ना कि फॉर्मल, क्योंकि ये कोई बिजनेस या फॉर्मल लेटर नहीं है. आप अपने नियर एंड डियर से, फैमिली फ्रेंड से बात कर रहे हैं, एक तरह से उस तरह से है. और जो इंट्रोडक्शन है उसमें जो जनरल थिंग्स हैं, ऑब्वियस, जो मानते हैं हम कि ऑब्वियसली ऐसा होगा ही, वो सब चीज़ें ना हो जो हमारे रेसिपिएंट को पता है और पहले से जानकारी है उस चीज़ की. तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं ओपनिंग के, लाइक हाउ आर यू, हाउ यू हैव हाउ हैव यू बीन, हाउ इज़ लाइफ ट्रीटिंग यू, हाउ आर द किड्स, आई होप you are doing well, I hope you Mike and the kids are having a great time and so on. फिर बॉडी का जो पार्ट है लेटर की, इनफॉर्मल लेटर हम कर रहे हैं, ध्यान रखिए. तो डिटेल्ड है कि उस लेटर को राइटिंग का पर्पस क्या है, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है, जो भी है, वेकेशन है, कोई इवेंट है या कोई पर्सन है, कोई जो कुछ भी आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं उसके बारे में लिखेंगे. तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देखिए. I must tell you about the fantastic experience that I am having in this new country. Second one is given, I attended the Wimbledon Tennis Championship and got the chance to watch Roger Federer play. I even got his autograph and so on. So many examples are here. तो जो टोन है वो चैटी होनी चाहिए, जैसे कि आप बात कर रहे हो, बिकॉज ये पर्सनल लेटर्स हैं, ठीक है. डिस्क्राइब कर रहे हो या फिर आप नरेट कर रहे हो किसी इवेंट को. उसके बाद में आती है एंडिंग. तो लेटर की जो एंडिंग है उसमें आप विश क्या करते हैं या क्या चाहते हैं वो लिखते हैं, लाइक आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आई कैंट वेट टू सी यू सून, आई कैंट वेट टू हियर फ्रॉम यू, I look forward to hearing from you, and so on. You can end with these examples or whatever you want your desire is. Next is the sixth point, that is the signature. ये साइनिंग ऑफ है, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी फ्रीडम है. आप किसके लिए लेटर लिख रहे हैं उसको चाहे तो आप बेस्ट विशेस कह सकते हैं, बेस्ट रिगार्ड्स कह सकते हैं, लॉट्स ऑफ लव कह सकते हैं, लव, और बहुत सारे आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. और हमेशा लास्ट में अपना नाम ज़रूर लिखें. क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? पुट योर एड्रेस बट नॉट योर नेम इन टॉप राइट हैंड. आपका एड्रेस आएगा बट नाम नहीं आएगा जो टॉप राइट है, ठीक है. डेट जो है एड्रेस के जस्ट नीचे आएगी और जो ग्रीटिंग्स है वो भी लेफ्ट हैंड साइड में. इनफॉर्मल या कलेक्टिव लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्शन जैसे आई एम, शी इज़, देयर, एक्सेट्रा, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं. ये जो लैंग्वेज है ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिंपल हो और आप कैसे भी लिखें, लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो थोड़ा सा रूल्स जो हैं ग्रामर वगैरह के आपको फॉलो करने हैं.
सिनोनिम्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए। और फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, फ्रेजेस जो भी हैं जिससे आपका लेटर जो है इंटरेस्टिंग हो जाए वो कर सकते हैं। पैराग्राफ्स के बीच में एक लाइन आप ज़रूर छोड़िए। नेक्स्ट जो बात आपको याद रखनी है, क्लोजिंग जो है वो शॉर्ट रहे आपकी। पर्सनलाइज जो है वो आपकी साइंड एंडिंग हो, जहाँ पर आपका सिग्नेचर या नेम मेंशन किया हो। अब आता है डिफरेंस क्या है फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में। तो उसके लिए हम मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है, पर्पस। फॉर्मल लेटर का पर्पस और पर्सनल लेटर का पर्पस जो है डिफरेंट होता है। पर्सनल जो है एक पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए होता है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता, या बिजनेस या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता। स्ट्रक्चर जो है फॉर्मल लेटर स्ट्रिक्ट जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करता है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर का कोई पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं फॉलो होता। बिजनेस लेटर्स जो हैं फर्स्ट पर्सन में लिखे जाते हैं, बाकी फॉर्मल लेटर्स इनविटेशन वगैरह है वो थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। लैंग्वेज फॉर्मल लेटर्स की जो है वो फॉर्मली प्रोफेशनल होनी चाहिए, आप उसमें कलेक्चुअल या स्लैंग्स वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है कि आपका सेंडर और रिसिपिएंट के बीच में कितना फैमिलियरिटी है। पैसिव वॉइस जो है वो भी यूज़ होती है फॉर्मल लेटर्स में, और इनफॉर्मल में एक्टिव वॉइस यूज़ होती है। फॉर्मेलिटी का भी डिफरेंस है। फॉर्मल लेटर में जो है वो फॉर्मली एड्रेस किया जाता है सर, मैडम, सर नेम से, लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स में हमेशा आप फर्स्ट नेम से ही उसको आप एड्रेस करते हैं। लाइक मॉम डैड को भी आप ऐसे कर सकते हैं, फ्रेंड को कर सकते हैं, या जो भी है। फॉर्मेट जो है वो इनफॉर्मल लेटर का क्या होता है, डिस्क्रिप्शन का होता है, जिसमें लंबे पैराग्राफ्स होते हैं, लेकिन जो फॉर्मल लेटर है वो क्या होता है, उसमें शॉर्ट होते हैं। तो उसमें फैक्ट्स वगैरह जो है वो आपको प्रॉपरली देने होते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर का जो है और फॉर्मल के ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। ये एग्जांपल है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। ये फ्रेंडली लेटर है, एड्रेस है, एंड फिर नीचे उसमें डेट का मेंशन किया है। अब क्योंकि फ्रेंड को लेटर लिखा जा रहा है तो यहाँ पर डायरेक्टली फ्रेंड का नाम आ गया, डियर दिनाकर, हाउ इज़ मुंबई। देखो ओपनिंग जो है वो अपने अकॉर्डिंग वो कह रहा है मुंबई सुबह कैसा है, बहुत सारे रेन, शिप वगैरह, प्लेन्स और कुछ फन, और जो चीज़ें हैं आसपास वो कैसी हैं, यूजुअल हैं। तो इस तरह से उसने अपनी जो मुंबई के बारे में डिस्कस किया है, जो मैच देखने गए हैं। तो इस तरह से कोई भी जो मैटर है वो आप इसी तरह से शुरू करेंगे। और देखिए पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, और फिर लास्ट में योर फ्रेंड आरती, लास्ट में नाम लिखना ज़रूरी है। तो ये एग्जाम्पल था एक फ्रेंडली लेटर का। आई होप स्टूडेंट्स आपको लेटर्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सीरीज़, ये सब हमारे 3 वीडियोस में कंप्लीट हुए हैं, आपको समझ आ गए होंगे। ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है।